बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रहा हूं। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने आपको लेसन 55 पार्ट 1 के अंदर B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर टेंस को उर्दू में पहचान कैसे होती है वो समझाया, और उन सेंटेंसेस की इंग्लिश कैसे की जाती है वो समझाया। फिर मैंने स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या चेंज आता है वो आपको मैंने समझाए, और उसके बाद सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस समझाए। अब इस वीडियो लेक्चर के अंदर उन्हीं इंग्लिश के सेंटेंसेस को पैसिव में कैसे चेंज करते हैं वो समझाने लगा हूँ। आपने हेडिंग लिखना है पैसिव वॉइस ऑफ B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर टेंस, लेसन नंबर 55 पार्ट 2। अच्छा, ये आपने हेडिंग लिखी। अब क्योंकि उर्दू में पहचान इधर कोई नहीं होती, एक्टिव जो होते हैं सेंटेंसेस इंग्लिश के उन्हीं को मैं पैसिव करना सिखाता हूँ इंग्लिश में। तो आप इधर स्ट्रक्चर की हेडिंग लिखिए पैसिव स्ट्रक्चर्स ऑफ B+2+ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन फ्यूचर टेंस। नीचे 5 स्ट्रक्चर लिखने हैं। आप लिखिए सबसे पहला अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट देखिए आपने क्या किया, सब्जेक्ट के बाद शैल बी या विल बी, फिर आगे जो इन्फिनिटिव था उसको पैसिव बनाने के लिए टू बी प्लस थर्ड फॉर्म और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये आपने दो जो दफ़ा बी आया इस सेंटेंस में, एक शैल और विल के बाद बी और एक टू के बाद बी, उससे कंफ्यूज नहीं होना। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए, सब्जेक्ट प्लस शैल नॉट बी या विल नॉट बी प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना चेंज है कि शैल और विल के बाद नॉट आया, बाकी कोई चेंज नहीं है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं, लिखिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट देखिए शैल विल शुरू में चले गए, सब्जेक्ट के बाद बी आया, और फिर जो इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू फर्स्ट फॉर्म को टू बी थर्ड फॉर्म वो मैंने इन्फिनिटिव को पैसिव में बदला, तो वो भी टू बी थर्ड फॉर्म में हो गया। अच्छा, फिर आगे थर्ड फॉर्म और फिर एंड में क्वेश्चन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लगाकर क्वेश्चन मार्क लगाया। देखिए स्टूडेंट्स आपने दो दफ़ा जो बी आया है फिर कंफ्यूज नहीं होना है। एक सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद बी और फिर टू बी यानी टू के फ़ौरन बाद फिर बी और थर्ड फॉर्म। ये आपने याद रखना है कि ये दो बी किस लिए हैं, एक शैल और विल के साथ वाला बी है, और एक जो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव होता है उसको पैसिव बनाते हुए जो बी लगता है टू बी थर्ड फॉर्म, ये वो वाला बी है। आपने डबल इंट्रोगेटिव पे आ जाना, लिखिए वाई व्हेन वेयर हाउ या हुम प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट देखिए वाई व्हेन वेयर हाउ ये सबसे पहले आएंगे, और ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बनते क्योंकि ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, और एडवर्ब सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता, ये सिर्फ सवाल इधर आकर करते हैं। उसके बाद क्या है, हुम जो है ये प्रोनाउन होता है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट बनता है। अच्छा, मैंने क्या लिखवाया कि ये हुम और फिर उसके बाद शैल या विल लगाना है, आगे सब्जेक्ट लगाना है, और फिर उसके बाद आपने बी लगा के जो इन्फिनिटिव का पैसिव है टू बी प्लस थर्ड फॉर्म वो लिखे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब लास्ट स्ट्रक्चर पे आ जाइए, हु प्लस विल बी प्लस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट हु है उसके साथ शैल नहीं आता, आई और वी के साथ शैल भी आता है, तो इधर क्योंकि हु सिर्फ सब्जेक्ट बनेगा, ये प्रोनाउन होता है, खुद सब्जेक्ट बनता है, तो सिर्फ विल भी लिखा है, और आगे जो पैसिव इन्फिनिटिव को बनाते हैं टू फर्स्ट फॉर्म को वो टू बी थर्ड फॉर्म और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और एंड में क्वेश्चन मार्क। अब आपने स्ट्रक्चर तो लिख लिए, अपने रजिस्टर की 6 लाइंस के बीच में लाइन खींच के 2 कॉलम बनाइए, लेफ्ट साइड पे लिखे एक्टिव वाइज, राइट साइड पे लिखे पैसिव वाइज। सेंटेंसेस सुनिए, आई शैल बी टू डू मच वर्क। अब इसका पैसिव सुनिए, मच वर्क विल बी टू बी डन बाय मी। अब देखिए स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट था मच वर्क उसे सब्जेक्ट बनाया, एक्टिव जुमले में ये ऑब्जेक्ट था, फिर आगे विल बी, और जब पैसिव इन्फिनिटिव को बनाया तो वो एक और टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो गया, और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेंटेंस
कैसे, बाय लगाकर जो एक्टिव जुमले का सब्जेक्ट था आई उसे एंड में मी के तौर पर ऑब्जेक्ट बनाया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शी विल नॉट बी टू पुट ऑन न्यू शूज। पैसिव सुनिए, न्यू शूज विल नॉट बी टू बी पुट ऑन बाय हर। देखिए स्टूडेंट, न्यू शूज ऑब्जेक्ट था, एक्टिव में उसे सब्जेक्ट बनाया, पैसिव में इसके बाद विल नॉट भी लगाया और आगे इन्फिनेटिव का पैसिव टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, पुट तीनों फॉर्म्स एक ही है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है पुट ऑन, और बाय लगाकर जो शी सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बनाया हर में। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाएं, विल यू बी टू टेक ऑफ योर कोट। पैसिव सुनिए, विल योर कोट बी टू बी टेकन ऑफ बाय यू। देखें एक्टिव सेंटेंस में जो योर कोट था ये ऑब्जेक्ट था, इसे सब्जेक्ट बनाया, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से इससे पहले विल लगाया, यानी विल योर कोट। अच्छा, फिर क्या किया, इसके बाद बी लगाया और जो इन्फिनेटिव है उससे पैसिव बनाया टू बी टेकन ऑफ, और फिर बाय लगाकर जो एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू था उसे एंड में ऑब्जेक्ट बनाया और यू में रखा। अच्छा, अब क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, व्हाई विल दे बी टू मिक्स वाटर इन मिल्क। पैसिव सुनिए, व्हाई विल वाटर बी टू बी मिक्सड इन मिल्क बाय देम। स्टूडेंट देखिए, एक्टिव सेंटेंस में वाई पहले था, पैसिव में भी पहले आ गया, और फिर जो एक्टिव सेंटेंस में वाटर ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाया, लेकिन उससे पहले विल आया, वाई विल वाटर, और फिर क्या किया कि वाटर के बाद बी लगाया और पैसिव जो इन्फिनेटिव को बनाया तो टू बी मिक्स्ड में तब्दील हो गया। आगे इन मिल्क लगाकर बाय लगाकर जो एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट था दे उसे ऑब्जेक्ट बनाया देम में, तो यूं इसका पैसिव बना। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गई होगी। लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं, लिखिए हु विल बी टू लर्न हिज लेसन। अब पैसिव सुनिए, बाय whom will his lesson be to be learnt। अब स्टूडेंट सुनिए कि एक्टिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट था his lesson और सब्जेक्ट था who। जो सब्जेक्ट who था उसे हमने शुरू में ही बाय whom में तब्दील करके ऑब्जेक्ट बना लिया, और जो his lesson ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाया, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब will गया, यानी बाय whom will his lesson, और इस लेसन के बाद बी आया और जो आगे इन्फिनेटिव को पैसिव बनाया टू बी लर्नड वो लिख दिया गया एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया। स्टूडेंट याद रखिए कि जो हु होता है ये जब किसी भी सेंटेंस में आता है तो सब्जेक्ट बनता है, और सवालिया जुमला होने के बावजूद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले नहीं लेकर जाते। हालांकि तमाम सवालिया जुमलों का ये तरीका होता है कि सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लेके जाते हैं, लेकिन हु के साथ स्पेशलिटी है कि इसके से पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लेके जाते, हालांकि इससे शुरू होने वाला जुमला सवालिया होता है। लेकिन जब पैसिव में ऐसे सेंटेंस को चेंज करते हैं जिसका सब्जेक्ट हु होता है तो हु पैसिव जुमले में जाकर ऑब्जेक्ट बनता है और शुरू में ही बाय हुम में तब्दील हो जाता है। फिर जो उस एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे इधर हिज लेसन है तो उसको सब्जेक्ट बनाते हैं, तो फिर उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लेके जाते हैं, जैसे हिज लेसन से पहले मैं विल लेके गया और इस लेसन के बाद बी, और फिर आगे टू बी लर्नड वो पैसिव जो इन्फिनेटिव का बनाया और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाया। स्टूडेंट ये सब कुछ था इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको पढ़ाना था। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।